अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब दोस्त? खैरियत से हैं? ठीक हैं? डॉक्टर शुजात अली आपकी खिदमत में हाज़िर है। उम्मीद है आप सब दोस्त अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश व खुर्म होंगे। तो जनाब बहुत एक बात इधर-उधर की जा रही है। मौविया बच्ची ने जब वो अदालत से बाहर आ रही थी अपने वालिदैन के साथ, अपने वालिद मोहतरम के साथ, तो उस वक़्त हमारे शाहिद हुसैन भाई ने पूछा, एक ज़ाहिर है वो एक chaotic टाइप एनवायरनमेंट था। बहरहाल उसमें उन्होंने पूछा कि मौविया बच्ची से कि आप अपने वालिदैन के पास हैं, तो उसने बच्ची ने आगे से जवाब दिया कि जी, आपको क्या लगता है? दुआ आप माँ बाप के साथ हैं इस वक्त लोग देख रहे हैं। क्या लगता है? बिल्कुल साथ है, क्या लगता है? बिल्कुल खुश है, दुआ भी लग रहा है कि आप माँ बाप के साथ हैं, नजर आ रहा है। जबरदस्त, बिल्कुल दुआ निकाह ये खुशी मनाज़र आप देख सकते हैं कि मेहदी काज़मी अपनी बेटी को लेकर जा रहे हैं, बिल्कुल खुश हैं। ये तो इस पे बहुत ज़्यादा लोग इस बिहेवियर पे या इस स्पॉट टाइप आंसर पे या यूँ समझें कि इस इनवॉलंटरी आंसर पे लोग बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कर रहे हैं या इसका मीडिया ट्रायल कर रहे हैं। तो मैं आपको बताता चलूँ कि देखें, पहली बात तो ये है कि उस एनवायरनमेंट को आपने समझना होता है कि आप किस एनवायरनमेंट में हैं। ये बच्ची जो है ज़ाहिर है जैसी भी है वो माइनर है, टीनेजर है, बच्ची है। टीनेजर बच्चे जो हैं वो इस तरह का जो बिहेवियर शो करते हैं और स्पेसिफ़िकली इस चीज़ को लाज़मन मद्देनज़र रखना चाहिए कि ये बच्ची किन हालात से गुज़र के यहाँ तक पहुँची है। आपको पता है कि किस तरीके से पुलिस डील करती रही है जब भी अदालतों में इधर-उधर अपीयरेंस होती थी। उसके बाद फिर चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर में जो ये बच्ची इतना अरसा रही है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर में रही है। तो इस वजह से शायद इस तरह के जो एक स्पॉट आंसर आप समझ लें या एक इनवॉलंटरी आंसर आप समझ लें हो सकता है, लेकिन इससे किसी बिहेवियर को जज नहीं किया जा सकता। बीइंग अ फिजिशियन मैं आपको कह दूं कि इस तरह के जब हम सिचुएशन देखते हैं तो द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ कि आप उस एनवायरनमेंट से उस बच्चे को या जो भी अडल्ट है, यंग अडल्ट है, निकालें। उसके बाद फिर सिचुएशन को असेस करें। तो मुझे डॉक्टर मोइज़ हुसैन की बात एक मरतबा याद आ रही है कि उन्होंने मुझसे पूछा था कि जब इस तरह के बच्चे छोटा-सा इस तरह का बिहेवियर शो करते हैं, तो आप उसको कैसे डील करते हैं यूएसए में? तो मैंने यही आंसर किया था कि जब बच्चे थोड़ा-सा एग्रेसिव बिहेवियर भी शो करते हैं, इस बच्चे के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, जनरल बात कर रहा हूँ, तो उसमें ये होता है कि जो ट्रिगर है आपका, उसको आप साइड पे करें एंड देन यू गिव योर एनालिसिस एंड देन यू गिव योर एक्शन प्लान। तो यहाँ पे देखें, ट्रिगर जो है वो बहुत बड़ा है। पूरा मीडिया वहाँ पे, पुलिस वहाँ पे, अदालतें और उसके बाद ये गैंग के मेंबर्स हैं, ये वहाँ पे, वो बंदा खुद वहाँ पे जो भी पता चला है कि अदालत में भी ये इशारे करता रहा, पता नहीं क्या कुछ करता रहा, एंटाइज़ करने की कोशिश करता रहा। तो ये सारी चीज़ें मद्देनज़र रखनी चाहिए। इस एक जुमले से आप असेस नहीं कर सकते हैं बिहेवियर को। जब एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट वो होता है कि जिसमें आपकी नशो-ओ-नमा सही हो, आपको पीस ऑफ माइंड हो, उसमें जब आप जाते हैं तो वहाँ पे फिर आपको ये सारी असेसमेंट होती है। तो मेरा ख़्याल है इस जुमले पे वो नहीं होना चाहिए। शायद हुसैन भाई ने भी तो कुछ सोचा हुआ तो नहीं था कि ये पूछना। हो सकता है वो जब हालात और होते, पीसफुल एनवायरनमेंट होता, तो उसमें वो कोई और क्वेश्चन करते, तो वैसे ही उनसे भी वो कहते हैं ना कि फिलबदी ये बात निकली और बच्ची ने भी आगे से फिलबदी वैसे आंसर। तो इसको ये कहना कि जी ये ज़िद में और फलां और टोन और पता नहीं स्पेसिफिकली ये जो कज़ाबा औरत है, कज़ाबाई अव्वल, ये जो बकवासबाज़ी कर रही है, इसका कोई तुक नहीं बनता है। तो मैं अपनी तरफ से बीइंग अ फिजिशियन इस ग्रुप के हवाले से मैं कहता चलूँ, ये जो टीनेजर ग्रुप है उसमें ये बात बिल्कुल नॉर्मल सी है और इसको किसी भी तरह से एबनॉर्मल नहीं लेना चाहिए। ये देखें आप कि किस तरह वो एक पिदराना शफ़क़त अपने वालिदैन के हवाले से उसको मिली और वो वालिद साहब जो जिसको इस कज़्ज़ाब गिरोह ने ये करके मलाइन करने की कोशिश की, बल्कि एक इस तरह का रिलेशनशिप इन बेगैरतों ने बनाने की कोशिश की कि जिसका इंसान सोच भी नहीं सकता बीइंग अ फादर। तो इन लोगों की इन बातों पे यकीन आप ना करें और इन लोगों की इस इंटरप्रिटेशन पे मैं कहता हूँ लानत है। इसीलिए इनको हम कज़ाब कहते हैं और इसीलिए इनके जो साथी हैं उनको हम कहते हैं कि ये सहाफ़त के नाम पे धब्बा हैं। ये वो लोग हैं कि जो किसी भी मौके से फ़ायदा उठाने से नहीं डरते हैं और ऐसा झूठ ऑल-फ़ॉल बकते हैं कि आपकी जो है ना वो वाक़ईन रूह काँपती है। लेकिन इन लोगों के लिए, कज़ाब गिरोह के लिए ये है कि तुम्हारी हर तरह की जो चाल है, मीडिया के ऊपर स्पेसिफ़िकली उसको एक्सपोज़ करने के लिए बहुत से लोग बैठे हुए हैं। तुम लोग जो भी चीखें लगा लो,
तुम ग्लिसरीन लगा के वो बीबी आंसू बहा लो, उसका फ़ायदा नहीं है कोई भी। क्योंकि तुमने जो क्राइम किए हैं चाइल्ड एंटाइसमेंट के हवाले से, चाइल्ड ग्रूमिंग के हवाले से, चाइल्ड मैरिज के हवाले से, वो किसी से ढके-छुपे नहीं है। तो रुको ज़रा, सब्र करो, अभी तो बहुत कुछ आने वाला है। ये जुमला अपना भूला करें बीबी। चलें जनाब, देखते हैं फिर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि